हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाई स्कूल के द्विघात समीकरण इस समय हम बता रहे हैं, जो कि इंटर के लिए भी आवश्यक हैं, कंपटीशनों के लिए भी आवश्यक हैं। उसी क्रम में हमने कल आपको बताया था कि हम डिस्क्रिमिनेंट व्युत्कर के बारे में, जो कि b² - 4ac था, उसके बारे में बताएंगे। तो द्विघात समीकरण में क्रमशः आगे बढ़ते हुए नेचर ऑफ रूट्स, मूलों के लक्षण के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। हमने द्विघात समीकरण पढ़ा था ax² + bx + c = 0। सी धाराचार भी सूत्र द्वारा हमने समीकरण हल किया था, जिसमें हमने बताया था x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। हमने कहा था b² - 4ac आपका व्युत्कर है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। व्युत्कर इसका होता है, उसी से आगे हम बढ़ रहे हैं, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, जो कि होता है इसका b² - 4ac। ये b² - 4ac किसी भी समीकरण में कंपेयर करने के बाद हम जब b² - 4ac निकाल लेते हैं, तो जो मान आता है उस मान को देख करके हम बता सकते हैं कि मूल वास्तविक हैं, अधिकल्पित हैं, समान हैं, असमान हैं, परिमेय हैं, अपरिमेय हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है कि यदि इस d का मतलब समझ रहे हैं b² - 4ac, इस d का मान यदि 0 से बड़ा या बराबर हो, तो इस कंडीशन में हमारे मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक होते हैं। यह कंडीशन हमारी क्लियर। अब d में बड़ा भी हो सकता है 0 से, 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी कंडीशंस अलग अलग निकलेंगी। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हम आ रहे हैं, यदि d का मान 0 के बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट दशा है आपकी मूलों के लक्षण की। यदि b² - 4ac का मान या d बराबर 0 हो, तो हमारे जो मूल हैं वो वास्तविक तो रहेंगे, मगर साथ में बराबर होंगे। बराबर होंगे मीन्स समान होंगे। दोनों मूल आपके जो निकलेंगे, हमने कल बताया था कि a² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है, जिसमें कि अधिकतम 2 मूल या 2 शून्यांक या 2 x के मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो दोनों मूल निकलेंगे वो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। इसी कंडीशन में आ रहे हैं। अगर d का मान आपका 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल हमारे जो हैं वास्तविक तो होंगे तथा क्या हो जाएंगे? असमान होंगे। अब इसी में और जुड़ जाता है कि d का मान यदि 0 से बड़ा हो परंतु पूर्ण वर्ग हो, 0 के बड़ा हो परंतु क्या हो जाए आपका? साथ साथ में पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसी संख्या 0 से बड़ी निकले जो पूर्ण वर्ग में हो, जैसे कि आपकी 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो इसका मतलब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इसके साथ साथ वास्तविक भी होंगे, वास्तविक लिख दिया हमने, प्लस असमान होंगे, प्लस परिमेय होंगे। एक चीज और जुड़ गई। कंडीशन वही है, d का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर में एक कंडीशन मिल गई हमें। 0 से बड़े होने पर हमारी 2 कंडीशन और बढ़ जाती हैं। एक आपका जो है मूल वास्तविक तथा असमान होगा, परिमेय होगा, अगर पूर्ण वर्ग में मिल रहा है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब संख्या है 0 से अधिक मान है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, ये जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो भी फॉर एग्जाम्पल हमने बताया, तो जहां वास्तविक और असमान है, परिमेय हो रहा था, वहां पर प्लस में क्या हो जाएगा आपका? यहां पर
यहां पर प्लस आपका बढ़ जाएगा अपरिमेय भी, इसमें अपरिमेय और जुड़ जाएगा। अब इतनी बात सीख चुके, डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, 0 से अधिक हो परंतु पूर्ण वर्ग हो तो वास्तविक असमान तथा परिमेय होंगे, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे। अब कंडीशन आई सेकेंड नंबर, डी का मान 0 से कम भी हो सकता ना। उस स्थिति में एक ही कंडीशन हमारी बनती है, मूल अधिकल्पित इमेजनरी अधिकल्पित मूल होंगे। प्राय कंडीशन ऊपर वाली अधिक यूज में आती हैं। अगर आपका 0 से कम मान आ गया, 0 से कम का मतलब ऋण में मान आ जाए, तो आपका 0 से कम हो जाएगा, मूल अधिकल्पित हो जाएंगे। इसके बाद दो मूलों की हमने बात की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इनके दो मूल क्या हों हमारे, एल्फा तथा बीटा हों। अब आगे बढ़ रहे हैं, इसी समीकरण के दो मूल क्या हों, एल्फा तथा बीटा हों। तो इनके मूलों का योग जो मिलता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर मिलता है माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल मिलता है सी बटे ए। ये सूत्र हमको याद हो गया, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अगर दो मूल एल्फा बीटा दिए हैं और हमें समीकरण ज्ञात करना है, उल्टा समीकरण के दो मूल हमने निकाले, एल्फा बीटा इससे निकालेंगे। अगर समीकरण के मूल दे दिए गए हैं और समीकरण निकालना है, तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इससे हम दो मूल अगर हमारे दिए हुए हैं तो हम समीकरण निकाल सकते हैं। अब जो चीज़ हमने आपको समझाई है उसके हम प्रश्नों में आते हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न 4 हमने लिए हैं, जिनमें से 100% आपको 1 या 2 प्रश्न बोर्ड में अवश्य मिलेंगे। निश्चित रूप से 4 प्रश्न लगा लेंगे तो एक तो प्रश्न श्योर मिलेगा, 2 प्रश्न भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि सेम अंक न मिले, मगर मेथड आपको सेम इसी तरीके से मिलेगा। हमने प्रयास किया है कि आपको मूलों के बारे में पूरी बात इन दिए गए प्रश्नों में, जो आपके मैथ के प्रश्न हैं जिनको आपको कैलकुलेट करना होता है, इतना सब आने के बाद वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत कम समय में आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको द्विघात समीकरण फाइनल हो जाए। पहला हमने प्रश्न लिया है, वह द्विघात समीकरण बताइए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके मूल मीन्स रूट -5 तथा 6 हैं। अभी हमने लास्ट में जो बात बताई कि हमारा क्या होता है, मूल एक एल्फा बराबर हुआ हमारा कितना, -5 पहले क्वेश्चन को, और बीटा बराबर हम समझ सकते हैं 6। अब हमारा समीकरण होता है एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा होता है क्या, समीकरण होता है जो हमको याद है। चाहे ऐसे याद करने, एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 60 में अल्फा बीटा, चूंकि हम मूल प्राय लेते हैं इसलिए अल्फा बीटा के पदों में लिख रहे हैं, तो और इजी आपको रहेगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 प्लस मूलों का गुणनफल -5 इंटू 6 बराबर 0, और x यहाँ पे है मूलों का योग इंटू x, तो एक्स स्क्वायर -5 प्लस 6 आ जाएगा +1, तो आ जाएगा -x। 6 और 5 का गुणा -30 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। छोटे नंबरों के प्रश्न की बात ये हो गई। दूसरा प्रश्न थोड़ा इससे बड़े नंबर में आता है, आपका दिया है प्रश्न आपका, ये पहला प्रश्न आपका हो गया, वो द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल -5 तथा 6 हैं। अल्फा बीटा दो मूल थे हमारे पास, हमको मेमोरी में है, हमें याद है, हमने पहले याद करवाया कि एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, आप कैलकुलेट कर लेंगे।
ध्यान दे रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देख करके आप नोट कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में आते हैं, px² माइनस 2√5x प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। px² माइनस 2√5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसकी जब भी हमें मूल समान बताना हो या मूल का लक्षण बताना हो तो हमने क्या किया था, b² माइनस 4ac हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से समीकरण की तुलना करने पर। कल हमने बताया था जब सी धाराचार भी लगाई थी तो तुलना करके एबीसी के मान निकाले थे। नॉर्मल बात आपके लिए है, जब तुलना करेंगे तो a बराबर p आ गया, b बराबर आपका माइनस 2√5 आ गया, c बराबर आपका 15 आ गया। अब हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट व्युत्कर क्या होता है, b² माइनस 4ac। कह रहा मूल समान है तो हमें मालूम है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0। अभी हमने बताया आपको मूल समान तब होते हैं जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। इसी में वैल्यू रख देंगे हम, क्या रख देंगे, b² बना हमारा माइनस 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू c है हमारा 15 बराबर 0। 2 का वर्ग 4, √5 का 5, 4 पंचे 20 माइनस 15 चौको 60, 60p बराबर 0, तो 20 बराबर हो जाएगा आपका 60p, तो p बराबर आ जाएगा आपका कितना, p बराबर आ जाएगा आपका 20/60 बराबर 1/3। b² माइनस a बराबर p निकला आपका, b बराबर माइनस 2√5 निकला और c बराबर 15 निकला। 4ac में आपका क्या निकला था, 4p 15 60p माइनस 60p, 4 पंचे 20, 20 बराबर माइनस बराबर 60p, तो p बराबर आ गया 1/3। ये आपका p की वैल्यू हो गई आंसर। इसका मतलब p का मान अगर कितना हो जाए, 1/3 हो जाए, तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं इसको कि ये मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर समझ लें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करेंगे, a बराबर p आएगा, b बराबर माइनस 2√5 आएगा और c बराबर आपका 15 आएगा। b² आपका 20 बनेगा, 4ac आपका इतना बनेगा, p बराबर इतना आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि मूल समान हो, तो ये हमारा हुआ। इसके बाद अब हम आ रहे हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हम पढ़ते साथ में चल रहे हैं, c² प्लस bx माइनस a बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हों तो वो द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा हों। अब बताइए क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न हमारा, cx² प्लस bx माइनस a बराबर 0 के मूल क्या हैं, अल्फा तथा बीटा। अब अल्फा बीटा अगर मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, माइनस b/c, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस c/a। c/a कितना है आपका, माइनस a/c। निकाल लिया हमने कंपेयर करके, अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस में वो भी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बताया था हमने, a² प्लस bx प्लस c में, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/c की जेम माइनस से है, एक जेम c है। अब आपको ये वैल्यू दी है, आपको समीकरण बताना है जिनके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा हैं। तो हमें समीकरण के लिए क्या चाहिए, x² ऋण मूलों का योग x प्लस मूलों का
गुणनफल बराबर क्या 0। अब मूल कौन हमारे दिए हैं 1/अल्फा तथा 1/बीटा। इन मूलों का योग और गुणनफल हमको निकालना है। तो पहले हम मूलों का योग निकाल लेते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फा बीटा लघुत्तम हो गया, आ गया बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का मान कितना दिया है -b/c और अल्फा बीटा का मान दिया है -a/c। अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। c कट जाएंगे तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे b/a। योग आ गया। अब मूलों का गुणनफल आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अल्फा बीटा लघुत्तम लेंगे, बीटा यहाँ आएगा, यहाँ अल्फा आएगा, अल्फा प्लस बीटा कहें या बीटा प्लस अल्फा कहें, जिसका मान हमारा -b/c है रखा हमने, बटे अल्फा बीटा तो c आपका -a/c है तो c ऊपर चला जाएगा। इस तरह c कट जाएंगे, आपका b/a आ गया। गुणनफल बराबर क्या होगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी है -a/c तो पलट के हो जाएगा c/a। अब आपके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों निकल आए अलग मूलों के। अब आप समीकरण में रख देंगे x² माइनस मूलों का योग कितना निकला आपका b/a इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल आपका निकला है कितना -c/a बराबर 0। a लघुत्तम हो जाएगा तो आ जाएगा ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0। ये आपका ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0 आपका नया समीकरण प्राप्त हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके मूल दिए थे आपके कितने अल्फा बीटा। इसके आधार पर 1/अल्फा थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पहुंच गया बड़े नंबरों में। इससे इसके बाद हम आते हैं चौथे प्रश्न में। ये 100% बोर्ड क्वेश्चन होता है हाई स्कूल में, 99% प्राय पेपरों में दिया होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट में भी ये प्रश्न पूछा जाता है अलजेब्रा में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यदि समीकरण Lx² प्लस nx प्लस n बराबर 0 के मूलों का अनुपात p/q हो तो सिद्ध कीजिए कि √p/q प्लस q/p प्लस √n/l बराबर 0। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। 100% तो नहीं कह सकते हैं मगर 99% आपके बोर्ड में क्वेश्चन ये रखा होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखते हैं किस तरह हो लगा। बहुत इजी मेथड से हम बताएंगे। बहुत तरीके लोग बताते हैं मगर एकदम इजी बताएंगे जिससे आसानी से आप समझ लें। Lx² प्लस nx प्लस n बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हूं हमारे हिसाब से कि मूल हम क्या मानते हैं अल्फा तथा बीटा हूं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस n/l। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a n/l। ये हमको इस समीकरण से मिले अगर हमारे मूल अल्फा बीटा हूं तो। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार हमने अल्फा बटे बीटा मूल माने हैं, अल्फा और बीटा, उसका कह रहे हैं दोनों मूलों का अनुपात p बटे क्या दिया है q। ये प्रश्न के अनुसार दिया है। ये हमारी उत्पत्ति है। हमें मालूम है कि अगर किसी समीकरण के दो मूल अल्फा बीटा हों तो मूलों का योग ये होता है, मूलों का गुणनफल ये होता है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, √p/q प्लस √q/p प्लस √n/l बराबर 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे इजी मेथड है। प्रायः लोग क्या करते हैं जो बुक्स वगैरह में कि पूरा ये निकालने का प्रयास करते हैं। हम इजीली कर रहे हैं कि लेफ्ट से हम 0 निकाल देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। सबसे इजी मेथड ये है जो कि प्रायः आपको कहीं जल्दी बहुत कम मिलेगा।
पहले हम इन दो समीकरणों में क्या करते हैं कि Q और P में लघुत्तम ले लेते हैं, रूट PQ, या कि और इजी करने के लिए हम कह सकते हैं कि इनको हम अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो और इजी किए देते हैं आपके लिए, लाइनें और कम हो जाएंगी, आपको हल्का। P बटे Q कितने का मान है? अल्फा बटे बीटा का, तो रख लेते हैं मान रूट, क्योंकि हमें अल्फा इसके पदों में है तो और इजी हो जाएगा। रूट अल्फा बटे बीटा प्लस रूट बीटा बटे अल्फा और प्लस n बटे यल की बात करें तो आपका हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपकी वैल्यू हो जाएगी, पर हम क्या करते हैं कि इस मान को रखे रहते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। यही मान माइनस में आ जाएगा तो हमें 0। तो अब इसमें लघुत्तम ले लेते हैं इन पदों में, दो में, तो आ जाएगा रूट अल्फा बीटा। एकदम इजी वे में करने के लिए कर रहे हैं, n बटे एल की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, P बटे Q की रख दिया, अल्फा बटे बीटा के रूप में रख दिया पूरा, n बटे एल को नहीं रख रहे हैं। तो अल्फा बीटा ये हमारा रूट अल्फा से अल्फा आ जाएगा प्लस बीटा, और प्लस हमारा हो जाएगा अंडर रूट n बटे एल। फिर बराबर जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब हम रख लेंगे इजी कैलकुलेट करने के लिए। हमने रूट n बटे एल नहीं लिख रहा, आपकी सुविधा के लिए कि अच्छा रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब हमने रखी तो आएगा माइनस n बटे एल, और रूट अल्फा बीटा की रखेंगे तो रूट n बटे रूट एल प्लस रूट n बटे एल। अब इसमें रूट n से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा माइनस, ये भी रूट n आ जाएगा, ये भी रूट l आ जाएगा, रूट n बटे रूट l, तो रूट n बटे l लिख दिया, और प्लस है आपका रूट n बटे l, तो बराबर क्या आ गया? 0, बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए सिद्ध हो गया आपका कि रूट P बटे Q प्लस Q बटे P प्लस रूट n बटे l बराबर 0। अगर पूरी वैल्यू आप रख देते हैं, मतलब रूट n बटे l की वैल्यू रख देते हैं रूट अल्फा बीटा, तो थोड़ा सा आपको इस तरह जाना पड़ेगा। इससे इजी वे कोई नहीं इसका कैलकुलेट करने का, बड़े नंबरों में क्वेश्चन आता है, पर आसानी से हमने कर दिया। फिर एक बार समझा देते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस n बटे एल निकला, जनरल बात है आपके, अल्फा बीटा n बटे एल निकला। प्रश्नानुसार हमारे प्रश्नानुसार बनी अल्फा बटे बीटा P बटे Q, हमने P बटे Q बटे P की वैल्यू अल्फा बटे बीटा रख दिया। जब रखा तो हमें वैल्यू मिली अल्फा प्लस बीटा रूट अल्फा बीटा, इसको हमने अपनी जगह में स्थिर रखा, नहीं चेंज किया। इसको फिर हमने आगे कैलकुलेट किया तो माइनस n बटे एल रूट n बटे एल पलट जाएगा, तो इस तरह से आ गया। ये भी माइनस रूट n बटे एल, पहले रूट प्लस n बटे प्लस ये है, दोनों कट के 0 हो जाएंगे, बराबर राइट हैंड साइड। तो सिद्ध हो गया हमारा कि रूट P बटे Q प्लस रूट Q बटे P प्लस रूट n बटे एल बराबर 0। ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह से हमने आपको जितने भी प्रमुख क्वेश्चन थे संबंध में बताए हैं। आगे हम आपको कुछ और कठिन प्रश्न द्विघात समीकरण को क्रमशः करके अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो प्रायः बोर्ड पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और बना देंगे। इस तरह से द्विघात समीकरण आपका पूरा फाइनल करेंगे। आपको किसी प्रकार के इसमें जो हमने आपको बताया है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी अन्य प्रश्न को आपको पूछना है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, विधिवत समझिए, सब्सक्राइब करिए। आपको निश्चित बोर्ड के पेपर में फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।